कांग्रेस बीजेपी के आदिवासी कार्ड का काट खोजने में जुटी है। पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है कि आखिर बीजेपी से कैसे लीड ली जाए। इसके लिए कमलनाथ अब 9 अगस्त को भाबरा जाएंगे। आखिर क्या है इसके मायने, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के आदिवासी कार्ड से टेंशन, कांग्रेस का कार्ड निकालने पर मंथन। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासी कार्ड चला तो कांग्रेस अब इसका कार्ड निकालने में जुटी है। पार्टी में इस पर मंथन चल रहा है कि आखिर बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दिया जाए। कमलनाथ और उनकी टीम लगातार इस पर काम कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि कमलनाथ 9 अगस्त को भाबरा जाएंगे। भाबरा शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। इसके साथ ही सभी ब्लॉक अध्यक्षों को आदिवासी दिवस मनाने को कहा गया है ताकि आदिवासियों में पैठ बढ़ सके। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश घोषित किया गया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में आदिवासियों के विकास के लिए, उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं क्रियान्वित की। परंतु दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस वर्ग को वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल करती चली आई है। आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक वर्ग विशेष के नाम पर वोट बैंक के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत दुखदायी है। उड़ीसा की एक जनजाति महिला को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया और भारत का राष्ट्रपति पहली बार इतिहास में कोई आदिवासी महिला बनी है। निश्चित तौर पर इस पूरे एपिसोड से आदिवासी हल्के में बड़ी हर्ष की लहर है और जगह जगह आदिवासी इलाकों में इसका हर्ष मनाया गया, इसका उत्साह आया और वास्तव में आदिवासी वर्ग को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी चिंता करती है, उनको आगे बढ़ने का सोच रखती है। अब इसके लिए कमलनाथ चिंतित हों तो ये उनकी चिंता का विषय होना चाहिए। आदिवासी दिवस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े आयोजन करेगी और आदिवासी वर्ग के बीच में जाएगी, जनता के बीच में जाएगी और अपना ये सोच जनता को बताएगी। अब सवाल है कि आखिर आदिवासियों को साधने की इतनी होड़ क्यों है? तो दरअसल प्रदेश में करीब 2 करोड़ आदिवासियों की आबादी है। 43 आदिवासी समूह हैं, 60 लाख भील भिलाला हैं, 51 लाख गोंड समुदाय के लोग हैं, तो वहीं 12 लाख कोल समाज के वोटर हैं। 89 विकास खंडों में दबदबा है। लोकसभा की 6 सीटें रिजर्व हैं, तो वहीं विधानसभा की 230 में से 47 सीटें रिजर्व हैं। लेकिन सच ये है कि आदिवासी वोट बैंक का असर 120 सीटों पर दिखता रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां ट्राइबल की इतनी आबादी है वहां इनका किसी के साथ आना कितना मायने रखता है। बीजेपी लीड एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू, जो स्वयं आदिवासी हैं, को प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित कर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और सोशल इंजीनियरिंग का खेला, जिसके कारण ये वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मूव होता दिख रहा है। क्योंकि पिछले समय में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। 9 अगस्त को कमलनाथ का जो विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने का पूरे प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम है, ये कहीं ना कहीं 2018 के ही वोटर को अपने साथ बनाए रखने का एक बड़ा प्लान है, जिससे बीजेपी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहा है उसमें वो सफल ना हो। आपको बताते हैं कि आखिर आदिवासियों का साथ कब किससे मिलता रहा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 में एसटी के लिए 41 सीटें रिजर्व थीं, बीजेपी को 37 सीट मिली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इसी तरह 2008 में रिजर्व सीटों की संख्या 47 हो गई, बीजेपी को 29 और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी। तो वहीं 2018 में बीजेपी को 16 और कांग्रेस को 30 सीट मिली थी। मतलब ये कि 2018 में कांग्रेस का पलड़ा भारी था तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। 2023 के लिए बीजेपी ने बड़ा कार्ड खेला है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि कहीं आदिवासी उसका साथ ना छोड़ दें और सारी जद्दोजहद भी इसीलिए हो रही है।
आदिवासी वर्ग का राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने तुरुप का इक्का चल दिया है, जिसमें न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश भर के आदिवासी वर्ग को बीजेपी ने अपनी ओर खींचने की कोशिश की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आदिवासी बाहुल्य इलाके में बड़ी जीत मिली थी और कांग्रेस सरकार तक पहुंच गई थी। अब कमलनाथ को ये डर है कहीं 2023 की विधानसभा में आदिवासी वर्ग बीजेपी की ओर चला गया तो पार्टी की सरकार में वापसी होना मुश्किल है। इसलिए कांग्रेस विश्व आदिवासी दिवस से बड़े आयोजन करने की तैयारी कर रही है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि आदिवासियों का मिजाज बदलता रहा है। वो लगातार किसी पार्टी के साथ कम रहे हैं, इसलिए 2023 में समीकरण बदलने की बात कही जा रही है।